नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मस्क को राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका से निकाल देंगे। सरकार से कितनी सब्सिडी मिली है उसका भी हिसाब निकालेंगे। मस्क और ट्रंप की सार्वजनिक कहासुनी में दो दोस्तों के झगड़े में हाथ तापने वालों की तरह सुख लूट रहे हैं तो लूट लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में अब उमंग पैदा करने के लिए कुछ है नहीं। धर्म की राजनीति ने नफरत और कुतर्क की सारी हदों को पार कर लिया। रोजगार का वादा भी भारत के दर्शकों को ठंडा कर देता है कि फिर से वही झूठ दोहराया जा रहा है। तो क्या मस्क और ट्रंप की लड़ाई को केवल चटखारे के लिए देखा जाए या इसके पीछे जो विचारधारा के सवाल हैं उन्हें भी देख लिया जाए। भारत में भी सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सरकार की नीतियां इन लोगों के लिए बनती हैं और यही सरकार भी चलाते हैं। इन आरोपों के संदर्भ में आपने अंबानी, अदानी का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन भारत में इन दोनों ने मोदी सरकार के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। ऐसी घटनाओं पर भी नहीं जिन पर बोलने की जरूरत थी। जब भी बोले सरकार के समर्थन में ही। भारत में 2014 के बाद से उद्योगपतियों की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई, मगर इनका प्रभाव सरकार में कई गुना बढ़ गया। इसका अंदाजा तमाम मीडिया रिपोर्ट और विपक्ष के उठाए सवालों से मिल जाता है। इसलिए मस्क और ट्रंप की लड़ाई के संदर्भ में चर्चा भारत में भी हो सकती है कि इतना प्रभाव रखने वाले उद्योगपति, अरबपति सरकार की किसी नीति के बारे में क्यों नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, जिससे अनजाने में भी सरकार की आलोचना हो जाए। आराम आराम से बात करते हैं और समझते हैं कि जो अमेरिका में हो रहा है अगर भारत में होता तो क्या होता। भारत में कोई उद्योगपति प्रधानमंत्री की गलत नीतियों को चैलेंज कर रहा होता और प्रधानमंत्री भी उन नीतियों का सार्वजनिक बचाव कर रहे होते। क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उद्योगपति के बोलते ही ईडी की टीम दबोच लेती और उनकी घिग्गी बंद हो जाती। मस्क और ट्रंप की लड़ाई को देखने के लिए चश्मे का पावर बढ़ाना होगा। आंखें ठीक हैं तब भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की जरूरत है कि यह सिर्फ झगड़ा है या कुछ और भी। मस्क अरबपति तो हैं, दुनिया के उन चंद अरबपतियों में से हैं जिनके पास कई देशों की जीडीपी के बराबर दौलत है। और इस छोटे से क्लब में भी मस्क गिनती के उन अरबपतियों में आते हैं जिन्हें मोनोपोलिस्ट कहा जाता है, जिनका प्रभाव राजनीति से लेकर सरकार की नीतियों पर सीधा होता है। तो अब ट्रंप और मस्क की लड़ाई को कैसे देखा जाए? नवंबर में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब मस्क ट्रंप के समर्थन में खुलकर आए, उनकी नीतियों का प्रचार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों एक साथ लाइव बातचीत करते हुए नजर आए। $300 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 2600 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। मस्क केवल पैसा नहीं दे रहे थे बल्कि ट्रंप की राजनीति का समर्थन कर रहे थे। ट्रंप सत्ता में आएंगे और नीतियां अरबपतियों के क्लब के लिए नहीं बनेंगी, जनता के लिए बनाई जाएंगी। लेकिन वही जनता वादों की आंधी में देखना भूल गई कि ट्रंप चुनाव प्रचार किसके पैसे से लड़ रहे हैं। जब चुनाव प्रचार में अरबपति खुलकर आएंगे तो सरकार में छुपकर क्यों काम कराएंगे। सत्ता में आते ही मस्क का व्हाइट हाउस में आना जाना इस तरह से बढ़ गया, लगा कि मस्क भी राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली हो गए हैं। बउआ, बुतरू एंड लाइकन फाइकन सबको लेकर व्हाइट हाउस में आने लगे। ट्रंप भी मस्क के बेटे एक्स पर स्नेह बरसाने लगे। एक्स भी मंच पर टहलता घूमता रहा, लेकिन अब सब कुछ वाकई में एक्स हो गया है। एक्स ट्विटर का नया नाम है, लेकिन यहां मैं उस एक्स की बात कर रहा हूं जो पुराना पड़ गया है, जिसे छोड़ा जा चुका है। एक्स के मालिक मस्क ट्रंप के लिए लगता है एक्स होने जा रहे हैं। बाकी बच गए वाई और जेड जो इस मसले पर वीडियो बना रहे हैं कि एक्स के अच्छे दिन नहीं आए तो एक्स नई पार्टी बनाने की धमकी दे रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, मस्क विशुद्ध अरबपति और बिजनेसमैन हैं। ट्रंप भी उतने ही विशुद्ध अरबपति और बिजनेसमैन हैं, जो राजनेता भी हैं अतिरिक्त रूप से। मस्क भी बिजनेस में पैसा कमाने के बाद राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप मस्क से सीनियर हैं, उनसे यह काम पहले कर चुके हैं और 2 बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। ट्रंप का कारोबार काफी बड़ा है, रियल एस्टेट से लेकर होटल तक पता नहीं क्या क्या। अब मस्क धमकी दे रहे हैं कि वे अगले चुनाव में तीसरी पार्टी बना लेंगे।
दुनिया भर में जिनके पास भी पैसा है वो अब पार्टी बना रहे हैं। भारत में भी लोग नई पार्टी बनाकर सपने बेचते हैं, लेकिन भारत में किसी अरबपति की औकात नहीं कि वह नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात खुलेआम कर दे। ईडी के दफ्तर से खाली लिफाफा चला आएगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो यह लड़ाई दो राजनीतिक दलों या दो राजनेताओं में नहीं हो रही, दो उद्योगपतियों में हो रही है जो राजनीति को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। सत्ता में आने के बाद भी ट्रंप सेंट बेच रहे हैं। आपने देखा ही होगा, मर्दों के लिए अलग परफ्यूम, औरतों के लिए अलग। ये मत समझिएगा कि इस तरह के बिजनेसमैन केवल पावर चाहते हैं, कारें और हवाई जहाज के बिजनेस में ही रहना चाहते हैं। मौका मिले तो ये लोग बालू से लेकर नून तक सब बिजनेस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, साथ में पावर भी, आगे करेंगे भी। इसके लिए जरूरी है कि गली के नुक्कड़ पर जो व्यापारी बैठा है उसे इस तरह के तमाशे में उलझाकर खत्म कर दिया जाए। इतना बताना जरूरी था ताकि हम और आप मस्क और ट्रंप के भीतर बिजनेसमैन और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ठीक से पहचान लें। मस्क भी चुनावों में अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की बातें किया करते थे, बहुत ट्वीट करते थे। उस समय भी उनके प्रवासी होने की बात उठी थी, सवाल उठे थे, लेकिन तब ट्रंप की लहर चल रही थी, आंधी। जनता कुछ देखना सुनना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि बस ट्रंप आ जाएं, अच्छे दिन तो अपने आप आ जाएंगे। बताइए, मस्क के पास क्या नहीं है? बिल्डिंगें हैं, गाड़ी है, कार की कंपनी है, अंतरिक्ष में यान भेजने का सामान है, बंगला है, पैसा है। उसके बाद भी ट्रंप ने कह दिया, लगता है इनको अमेरिका से बाहर निकलवाना पड़ेगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन इतनी बहस तो हो गई। अमेरिका में अभी भी राष्ट्रपति के खिलाफ बोला जा सकता है, जबकि यह भी एक भ्रम हो सकता है। आपको पता नहीं कि वीजा के नाम पर कितने लोगों ने अमेरिका में बोलना बंद कर दिया है। यह कथा केवल अमेरिका की नहीं है, और इस कथा में जो दुर्दशा है वो केवल आपकी नहीं है। ट्रंप ने मस्क को लेकर जो दूसरी बातें कही हैं वो बहुत जरूरी है। कौन सी बात? सब्सिडी वाली बात। ट्रंप कहते हैं इलॉन मस्क को संभवतः इतिहास में किसी से भी ज्यादा सब्सिडी मिली होगी। अगर यह सब्सिडी उन्हें नहीं मिलती तो अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका अपने घर लौट जाना पड़ता। ना तो कोई रॉकेट छोड़ पाते, ना उपग्रह, ना इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर पाते, सब बंद हो जाता और हमारे देश का काफी सारा पैसा भी बच जाता। लगता है हमें इन सब का हिसाब लगाना होगा। काफी सारा पैसा बचाने की जरूरत है। मस्क ने भी तुनक्कर जवाब दे दिया कि सारी सब्सिडी बंद कर दीजिए, लेकिन यह कोई जवाब हुआ नहीं। मस्क को मस्क बनने में अमेरिका की सब्सिडी की कितनी भूमिका है, यह तो आपको जानना ही चाहिए। सभी उद्योगपतियों के बारे में जानना चाहिए, भारत के उद्योगपतियों के बारे में भी जानना चाहिए। अगर यह हिसाब ट्रंप और मस्क के झगड़े में निकलकर आ जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। क्यों नासा को कमजोर कर एक प्राइवेट सेक्टर को अवसर प्रदान किया गया, पता चल जाएगा। मस्क को कितनी सब्सिडी मिली है, अगर इसका हिसाब निकलेगा तो बाकियों का भी निकलेगा। तब आपका यह भ्रम टूट जाएगा कि कॉरपोरेट खुले बाजार में केवल अपनी प्रतिभा के दम पर फलता फूलता है। आपको जानना चाहिए कि कॉरपोरेट के बहुत सारे हीरो की दुकान आप जनता के पैसे की सब्सिडी से चलती है, बस आप जनता को पता नहीं चलता। अब देखिए, मस्क और ट्रंप की बातें करते करते कैसे भारत की बात जरूरी हो गई। भारत का एंगल समझ लेंगे तो मस्क और ट्रंप के झगड़े में चटखारे का लुत्फ थोड़ा कम होगा और हो सकता है कि आपकी हताशा थोड़ी बढ़ जाए। आपको याद होगा 2019 में मोदी सरकार ने अचानक कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। जनता से कहा गया कॉरपोरेट के पास पैसा बचेगा, निवेश होगा और नौकरियां बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तमाम आंकड़े बताते हैं कि कॉरपोरेट का मुनाफा तो खूब बढ़ा, टैक्स भी बच गया, निवेश काफी घट गया। कई बार मंत्री भी अपनी झुंझलाहट जारी करते रहे कि अब तो निवेश कीजिए, नौकरी दीजिए, मगर कुछ हुआ नहीं। 2019 से पहले भारत में जो टैक्स जमा होता था उसमें इनकम टैक्स का हिस्सा कम होता था, यानी जो टैक्स आप देते हैं, और कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा ज्यादा होता था। 1-2 साल गुजरते गुजरते भारतीय मीडिया में आंकड़े आने लगे कि कॉरपोरेट की चांदी हो गई।
आम जनता टैक्स भरे जा रही है और टैक्स की छूट कॉरपोरेट को दी जा रही है। आम जनता भी तो अपनी मेहनत से देश में योगदान करती है। हंगामा होने लगा तो 25 के बजट में आपको याद होगा सरकार को 12 लाख तक की आमदनी वालों के लिए जीरो टैक्स की नीति का ऐलान करना पड़ा। अगर यह बहस नहीं होती, कांग्रेस और विपक्ष ये सवाल नहीं उठाते, तो सरकार आम जनता को भूल ही चुकी थी और आम जनता को होश ही नहीं था कि उसकी जेबें लूटी जा रही हैं। यह कहानी मस्क और ट्रंप की ही है, बस इसकी ध्वनि भारत में भी सुनाई दे रही है, इसलिए बता रहा हूं। दिसंबर 2024 में द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कॉरपोरेट टैक्स में 8% की कटौती से उसे 5 साल में करीब 3 लाख करोड़ का फायदा हो गया। 5 साल में कंपनियों का मुनाफा 32.5% बढ़ा, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स केवल 18.6% बढ़ा। द हिंदू में डेटा का विश्लेषण छपता है, उसमें यह भी बताया गया कि तरह तरह की छूट को अगर आप मिला दें तो कॉरपोरेट को करीब 8 लाख करोड़ से भी अधिक की छूट मिल गई है। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया। आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। भारत में कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने से निवेश नहीं बढ़ा। निवेश को लेकर अलग अलग खबरें आती रहती हैं। कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ गया मगर नौकरी नहीं बढ़ी। कायदे से तो अब सरकार को कॉरपोरेट टैक्स बढ़ा देना चाहिए, लेकिन जनता मस्त है, उसे धर्म की राजनीति में ज्यादा मन लगता है, इसलिए धर्म की राजनीति की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। बीच बीच में बेरोजगारी थोड़ी परेशान करती है तो सरकार रोजगार की योजनाएं लॉन्च कर देती है। नौकरी बढ़ाने के नाम पर उल्टा सरकार कॉरपोरेट को अभी तक मदद दिए जा रही है। 2 जुलाई के भास्कर की हेडलाइन पढ़िए तो, नौकरी पाओ नगद ले जाओ। इसके अनुसार अब कोई कंपनी नौकरी देगी तो सरकार 15,000 रुपया आपके खाते में डालेगी। आपके खाते में नहीं, दरअसल ईपीएफओ को देगी। इस योजना का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स कम किया कि कॉरपोरेट नौकरी देगा। 2025 में सरकार कॉरपोरेट नौकरी दे, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट का बचा रही है और उसकी तरफ से खुद ईपीएफओ में रकम जमा कराएगी। तो ये गेम है। इस स्कीम से पता चलता है कि 10-12 हजार की नौकरी की बात हो रही है। इस वेतन में आप नौकरी का सुख हासिल कर लेंगे? पूछ रहा हूं इंडिया के यूथों, जरा बोलो तो। कॉरपोरेट को टैक्स छूट से लाखों का मुनाफा, किसके नाम पर? नौकरी के नाम पर। अब नौकरी के नाम पर कॉरपोरेट को फिर से 1 लाख करोड़ की सब्सिडी। इसी तरह की बहस अमेरिका में हो रही है। ट्रंप ने जनता से कहा था कि वे कंपनियों के मुनाफे के लिए अमेरिका की सेना को दूसरे देश की जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। उनकी सरकार की नीतियां कॉरपोरेट के हिसाब से नहीं बनेंगी। अमेरिका की जनता को काम मिले, इसीलिए अवैध प्रवासियों को निकाला जाएगा जो कम दरों पर काम करते हैं और मजदूरी का रेट गिरा देते हैं। इससे अमेरिका के लोगों की कमाई भी कम हो जाती है। यह हिसाब समझाया। इसमें भी अब ट्रंप ने कई तरह की रियायतें दे दी हैं। बड़े किसानों के दबाव में मेक्सिको के प्रवासी मजदूरों को काम करने की छूट दे दी गई है और अन्य सेक्टरों में भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है। क्योंकि सस्ता लेबर मिलता है तो कंपनियों का मुनाफा थोड़ा बड़ा तो हो जाता है। तो किसके फायदे के लिए यह सब किया? जिनके खिलाफ लड़ने का वादा करके आए थे। यानी जहां तक बड़े घरानों को तकलीफ ना हो, वहां तक ट्रंप अपनी राजनीति से पीछे हटते जा रहे हैं।
यह कहानी बताती है कि आप कॉरपोरेट के खिलाफ भाषण दे सकते हैं मगर उससे लड़ नहीं सकते। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मस्क ने अपनी बात कहकर बड़ी लकीर तो खींच दी और ट्रंप ने उनकी बात का विरोध कर बता दिया कि आप चाहे जितना बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन बड़ी लकीर उसी की होगी जिसे अमेरिका में लॉबी कहा जाता है, अरबपतियों का गिरोह कहा जाता है, जिसके खिलाफ लड़ने की बात कभी ट्रंप कहा करते थे। तो ट्रंप ने एक बिल प्रस्तावित किया है जो सीनेट से कम अंतरों से पास हुआ है, हाउस में पास होना बाकी है। इसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। इसके प्रावधानों को लेकर मस्क और ट्रंप में झगड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कॉरपोरेट का जो टैक्स कम किया था वो अब स्थायी कर देगा, भविष्य में कोई भी सरकार बढ़ा नहीं पाएगी। तो फायदा अमेरिका के अमीरों को हुआ, हमेशा हमेशा के लिए। इसका नुकसान मिडिल क्लास गरीबों को उठाना ही पड़ेगा। 2017 के टैक्स पैकेज के कारण अमेरिका के सबसे अमीर 0.1% परिवारों को 2.5% की टैक्स छूट मिली और उनका टैक्स रेट अमेरिका के 50% निचले परिवारों से भी कम हो गया। टैक्स मामलों से जुड़े संस्थान बता रहे हैं कि ट्रंप के नए बिल से टॉप 1% कमाने वाले परिवारों को औसतन $60,000 का टैक्स लाभ होगा, उससे भी ज्यादा, जबकि निचले 60% लोगों को $500 से भी कम का लाभ मिलेगा। इसे सामाजिक असमानता को और बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। 5 साल पहले जब ट्रंप ने टैक्स कम किया तब अमेरिका के सबसे अमीर 400 परिवारों के टैक्स रिटर्न का अध्ययन छपा था। इस अध्ययन में निकल कर आया कि अमीरों ने औसतन 23% की दर से टैक्स दिया और गरीबों ने अमीरों से भी ज्यादा 24.2% की दर से टैक्स दिया। ट्रंप के नए बिल को लेकर यह कहा जा रहा है कि पास हो जाने के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाले 10% लोगों का इनकम करीब 2.3% बढ़ जाएगा, जबकि सबसे कम कमाने वाले लोगों की आमदनी अगले 10 साल में 3.9% कम हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे मस्क ट्रंप झगड़े का इंडिया कनेक्शन। भारत में भी तो बहस है ना कि 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से कॉरपोरेट को कई लाख करोड़ का लाभ हुआ। टैक्स संग्रह में इनकम टैक्स का हिस्सा घट गया और कॉरपोरेट का बढ़ गया। आम जनता जीएसटी और इनकम टैक्स की दरों से दब गई। इसके अलावा इस झगड़े में और भी कई चीजें हैं जानने के लिए। ट्रंप चुनाव प्रचार में यह मुद्दा उठाते थे कि बजट घाटा बढ़ जा रहा है, लेकिन इस बिल के बाद कहा जा रहा है कि 10 साल में अमेरिका के बजट घाटे में $3.3 बिलियन और जुड़ जाएंगे। जब आप घाटे में होंगे तो क्या करेंगे? स्वास्थ्य पर, स्कूलों पर खर्चा कम करेंगे, जैसा कि इस बार हुआ है। मेडिकल एड और सस्ते राशन के बजट में कटौती कर दी गई। तो आप चुनाव में भाषण देते हैं किसके कल्याण के लिए? गरीबों का कल्याण होगा, और सरकार में आते ही अमीरों का कल्याण करने लग जाते हैं। यही कहानी है मस्क और ट्रंप के झगड़े में। यह कहानी दो दोस्तों के बीच फैटाफैटी की नहीं है, बल्कि इस झगड़े में करोड़ों आम लोगों को गरीबी के गड्ढे में धकेल देने की कहानी है। उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो देखने से लगेगा कि ट्रंप ने मस्क जैसे अरबपति को धक्का दे दिया, लेकिन ट्रंप ने मस्क जैसे कई अरबपतियों का ही भला किया। क्लीन एनर्जी टैक्स को लेकर भी टकराव हुआ। बाइडेन के समय स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट दी गई। इस बिल के अनुसार वापस ले लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले मस्क इसी वजह से ट्रंप से नाराज हो गए। इस बिल के प्रावधानों को लेकर बहस हो रही है कि ट्रंप का बहुत बड़ा चुनावी वादा था कि अमेरिकी सरकार के बजट का घाटा कम करेंगे, कर्जा कम करेंगे, लेकिन इसके प्रावधानों से लगता है कि बजट घाटा और बढ़ जाएगा। सरकार ने वादा किया था खर्चे में कटौती करेगी, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा। इन सब के लिए लगता है अब डॉलर छापा जाएगा। जो बाइडेन के समय होता था वही ट्रंप के समय होगा। ट्रंप ने कहा था कि डॉलर का दबदबा वापस लाएंगे, लेकिन अब लगता है कि डॉलर और कमजोर होता जाएगा और अमेरिका को महान बनाने का नारा ही रह जाएगा। मस्क भी ट्रंप से हाथ मिला लेंगे, ट्रंप भी मस्क को माफ कर देंगे। फिलहाल इस हंगामे में दोनों का काम आराम से निकल जाएगा।
गजा में सीज फायर को लेकर ट्रंप ने जब लिखा तो मस्क ने उनकी तारीफ कर दी। कहा जहां क्रेडिट मिलनी चाहिए वहां तो दी जानी चाहिए। उम्मीद है आप गेम समझ गए या आप फुलेरा की पंचायत में ही उलझे हुए हैं। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अरबपतियों के हित के लिए सरकार नहीं चलेगी। अब उनके समर्थक उदास हैं कि जो डेमोक्रेट के समय हुआ वही रिपब्लिकन भी कर रहे हैं। ट्रंप भी युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध रुकवा नहीं पा रहे। कुल मिलाकर पब्लिक के अच्छे दिन नहीं आए, आएंगे भी नहीं। अरबपतियों के अच्छे दिन आए, उन्हीं के आने वाले थे। लेकिन ट्रंप के बिल के विरोध में 3 बड़े रिपब्लिकन सांसदों ने खूब बोला है। सेनेटर थॉम टिलिस, सुसान कॉलिंस और रैंड पॉल ने कहा कि ट्रंप का यह विधेयक चुनावी वादों का उल्लंघन है। इससे रिपब्लिकन समर्थकों में दरारें पैदा हो जाएंगी। जब इस बिल पर बहस हो रही थी तब एक एक प्रावधान पर तथ्यों के साथ तर्क रखे जा रहे थे। अमेरिका में व्हिप जारी नहीं होता कि सारे सांसदों को झुंड बनकर वहीं वोट करना है जहां पार्टी ने आदेश जारी किया है। तो इस बिल पर डेमोक्रेट ने भी वोट किया और रिपब्लिकन ने भी। इसके खिलाफ डेमोक्रेट के सांसदों ने भी वोट किया और रिपब्लिकन के सांसदों ने भी। सेनेट में जब मतदान हुआ तो मामला बराबरी पर आ गया। On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के वोट से ट्रंप को 51-50 से जीत मिली। ट्रंप के बिल के विरोध में उनकी पार्टी के सांसदों को बोलते हुए सुनिए और बीजेपी के सांसदों से पूछिए कि 10 साल में मोदी सरकार के लाए किसी कानून में क्या उन्हें कभी कोई कमी नजर नहीं आई। रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि वे नॉर्थ कैरोलिना के 6.5 लाख लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे कि ट्रंप ने मेडिकल एड का बजट कम कर दिया, अब उनका इलाज नहीं हो सकेगा। What's their implementation from the cradle until they're fully implemented? Mr. President, we owe it to the American people, and I owe it to the people of North Carolina to withhold my affirmative vote until it's demonstrated to me that we've done our homework. We're going to make sure that we fulfill the promise, and then I can feel good about a bill that I'm willing to vote for. But until that time, I will be withholding my vote. अभी अमेरिका में चुनाव नहीं है, चुनाव 2-3 साल बाद होंगे। फिर भी टिलिस की नैतिकता देखिए, इस्तीफा देकर सेनेटर होने की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। भारत के राज्यसभा में ऐसे कुछ सांसद हैं जो अपनी पार्टी से अलग हो चुके हैं, लेकिन उस पार्टी के कारण जो सांसदी मिली है उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही नहीं, बिल पास होने से पहले ट्रंप के बढ़ते हमलों के चलते रिपब्लिकन नेता टॉम टिलिस ने कह दिया कि इसके बाद वे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि वॉशिंगटन में स्वतंत्र सोच के लिए कोई जगह नहीं बची है। यही वो कहानी है जो ट्रंप और मस्क के झगड़े में सबसे बड़ी है और आपके लिए जरूरी है। स्वतंत्र सोच की जगह नहीं बची है, यानी जनता के पास अब कोई जगह नहीं बची, उनकी आवाज की कोई औकात नहीं रही। दुनिया भर में अरबपतियों ने राजनीति की हर धारा को अपने कब्जे में ले लिया है। उनके समर्थक हर दल में पाए जाते हैं, उनके लिए जगह ही जगह है, लेकिन केवल जनता के लिए, बात करने वालों के लिए स्वतंत्र जगह नहीं है। अमेरिका में भी नहीं है, भारत में भी नहीं है। सुनिए कि रिपब्लिकन नेता रैंड पॉल बता रहे हैं कि ट्रंप के बिल से अमेरिका का बजट घाटा और बढ़ता जाएगा। In deciding whether to vote for the big, not so beautiful bill, I've asked a very specific question. Will the deficit be more or less next year? The answer, without question, is this bill will grow the deficit. So even using the math, even using the formulas that the supporters of the bill like, the deficit will grow by $270 billion next year. That's just not good if you profess to be fiscally conservative. So we're adding $2 trillion this year, but they're anticipating, the authors of the bill anticipating adding more than $2 trillion next year. That doesn't sound at all conservative to me, and that's why I'm a no. तो क्या ट्रंप बदल गए हैं? लगता तो है कि बदल गए हैं। वे पूरी तरह से उस कॉरपोरेट का काम करने लगे हैं जो मस्क की तरह उछल कूद नहीं करता, सामने नहीं आता, बच्चों को लेकर व्हाइट हाउस नहीं जाता,
चुपचाप अपने पैसे को दुगना, तिगुना, 100 गुना, लाख गुना करने के जुगाड़ में लगा रहता है। उन्हें जो टैक्स में छूट मिली है वो अब स्थायी रहेगी और आम जनता जो सरकारी मदद से इलाज के भरोसे थी वो बिना इलाज के मर जाएगी। मस्क और ट्रंप की इस लड़ाई को आप ऐसे देखिए कि ट्रंप की राजनीति ने एक उम्मीद दिखाई कि अमेरिकी सरकार की नीतियों को अरबपतियों की लालच भरी निगाहों से दूर रखेंगे। नीतियां जनता के लिए बनेंगी और सरकार का पैसा जनता के कल्याण पर खर्च होगा। जनता को राशन मिल ही रहा है, दौलत उन्हीं 5-10 लोगों में बट रही है। यह कहानी दो दोस्तों की दुश्मनी की नहीं, मुट्ठी भर उन लोगों की है जिनका एक ही दोस्त है, पैसा। देश को महान बनाने, परंपराओं में गर्व करने की राजनीति होती ही है फटीचर। इस राजनीति में गरीबों को भटकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फायदा बड़े बड़े लोगों को पहुंचाया जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।